हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8वां एनसीईआरटी। इस चैप्टर के अंदर सभी क्वेश्चंस समकोण के ऊपर पूछे जाएंगे। आपको समकोण पूरी तरह आना चाहिए और आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता होना चाहिए और उसके फॉर्मूले के बारे में भी पता होना चाहिए। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.a। उससे पहले हम कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूले और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी जान लेते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समकोण के बारे में पता होना चाहिए, तो एक हम समकोण बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया समकोण और यहाँ पर हम एक थीटा ले लेते हैं। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास होगा आधार। थीटा के सामने हमेशा मेरे पास होगा लंब और समकोण के सामने मेरे पास हमेशा होगा कर्ण। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इन फॉर्मूलों को याद करने का आसान तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई। तो ये हमारे पास होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये मेरे पास हो जाएगा कोट थीटा। P डिनोट करेगा परपेंडिकुलर लंब से, H डिनोट करेगा हाइपोटेन्यूस कर्ण से, B डिनोट करेगा बेस आधार से। तो साइन थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो है साइन थीटा बराबर है P बटे में H। तो हम इसको लिख लेते हैं P बटे में H। तो हमारे पास हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। उसी के साथ हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास B बटे में H आधार बटे में कर्ण। अगला टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास P बटे में B लंब बटे में आधार। कोसेक थीटा H बटे में P कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा हमारे पास जाएगा H बटे में B कर्ण बटे में आधार। कोट थीटा B बटे में P आधार बटे में लंब। इसी के साथ हमें पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूले के अंदर यूज होगी। प्रश्नावली 8.a क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। एक हमें समकोण बनाना है, तो हमने एक समकोण बना लिया है। उसके अंदर कहता है बी मेरा समकोण होना चाहिए, तो इस बी को हमने यहाँ रख दिया, ये मेरा समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम अलग बनेगा और इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम मेरा अलग बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा, एक एक करके देखते हैं। तो मैं इसके पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो साइन ए ले रहा हूँ, तो थीटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और ये मेरे पास हो जाएगा ए। इसमें ए और थीटा बराबर हैं, ए हो गया बी हो गया, तो ऑटोमेटिक सी मेरा यहाँ चला जाएगा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास आधार होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आधार। थीटा के सामने हमेशा मेरे पास होता है लंब, तो इसको मैं लिख देता हूँ लंब। समकोण के सामने मेरे पास हमेशा होता है कर्ण, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कर्ण। अब मुझे मान निकालना है साइन ए का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए बराबर, हमने फॉर्मूले के रहे थे थोड़ी देर पहले, तो साइन ए मेरे पास होता है लंब बटे में कर्ण। तो इस वैल्यू को ले लेता हूँ, लंब बटे में कर्ण। उसके बाद होता है कोस ए। कोस ए मेरे पास वैल्यू होती है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। चलो दोस्तों वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे कर्ण की वैल्यू चाहिए इन दोनों केसों के अंदर। तो कर्ण मेरा आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो हमें कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे पास होना चाहिए आधार का स्क्वायर, प्लस कर देंगे लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास है ए सी का स्क्वायर बराबर आधार मेरे पास है 24। ये 16 की वैल्यू होती है, तो इसके साथ हम लगा देते हैं दोनों के साथ के, तो ये मेरे पास हो जाएगा 24 के का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 7 के का स्क्वायर। हमें ए सी का मान निकालना है, तो 24 को 24 से गुणा करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 24 गुणा में 24, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 7 और 5, 5 7 6 का के का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 के स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास ए सी स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 6 625 के स्क्वायर। और मेरे पास ए सी की वैल्यू हो जाएगी √625 के स्क्वायर। तो हम 625 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 2 फिर 25, 5 2 फिर 5 फिर 5 पे जाएगा, ये आएगा 5 फिर 5 एकम 5। तो हमारे पास ए सी की जो वैल्यू आई है √5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 के गुना में के, ये 5 और एक के मेरा बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 गुना में 5 गुना में के मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए सी की वैल्यू निकल के आएगी ये हो जाएगी 25 के, यानी कर्ण का जो हमारे पास मान निकल के आया है वो आ गया 25 के। हमें वैल्यू निकालनी है लंब हमारे पास है 7 के बटे में मेरे पास हो जाएगा कर्ण, ये मेरे पास है 25 के, तो 7 बटे में 25 हमारे पास आ जाएगा उत्तर। अगला हमारे पास है आधार हमारे पास है 24 के बटे में कर्ण हमारे पास है 25 के से के कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24 बटे में 25 उत्तर। अगला मान हमें निकालना है साइन सी का और कोसी का निकालना है। तो इन केसों में भी फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, लेकिन एक छोटी सी बात हमें ध्यान देनी है। साइन थीटा का लगाना है हमें, तो ये हमारे पास लंब बटे में कर्ण ही रहेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए कोस सी, ये भी हमारे पास आधार बटे में कर्ण ही रहेगा।
लेकिन जो इसका डायग्राम है थोड़ा अलग बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ। तो एक मुझे समकोण दोबारा बनाना है यहाँ पर। तो ये मेरे पास हो गया एक समकोण, इसके अंदर ए बी और सी वही के वही रहेंगे। अब सी मेरे पास थीटा है, तो थीटा मेरे पहले यहाँ पर था, अब चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा थीटा। समकोण मेरा यहीं रहेगा। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास होता है आधार। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 7 के है, तो ये भी 7 के ही रहेगा। और समकोण के सामने हमेशा रहता है मेरे पास कर्ण, तो ये कर्ण ही रहेगा। ये 25 के है, तो ये भी 25 के ही रहेगा। और थीटा के सामने मेरे पास हमेशा रहता है लंब, तो लंब मेरे पास 24, यहाँ पर ए बी की वैल्यू 24 है, तो ये मेरे पास 24 के ही रहेगी। अब बात करते हैं आंसर की। साइन सी लंब बटे में कर्ण, लंब मेरा हो जाएगा 24 के बटे में कर्ण मेरे पास हो जाएगा 25 के। ये हो जाएगा मेरे पास 24 बटे में 25 हमारा उत्तर। अगला है आधार। आधार मेरा हो जाएगा अब 7 के बटे में कर्ण है मेरे पास 25 के। कैसे के कट जाएगा, आंसर में जाएगा 7 बटे में 25।